हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए स्टूडेंट साथियों के लिए क्या अपडेट है। रिव्यू पिटीशन में जितने भी सारे केस टैग हैं, सब में सबसे बड़ी अपडेट है कि सब में वकालतनामा फाइल किया जा चुका है और अभी जो नए केस में वकालतनामा फाइल हुआ उसकी भी बड़ी अपडेट है। एनसीटी एमएचआरडी को नोटिस किया गया है, उसके लिए कि एडवोकेट अपने तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्द आपको जो सारी सुनवाई है उसकी भी डेट फिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, देख सकते हैं लिस्ट नंबर 19/11/2024 को 3:30 PM पे। ये तो है कोर्ट का आर्डर आता है, इसके पहले जो सुनवाई होती है उसके मार्फत। अब देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, इसको लेके हम आपको बताना। पहले तो आप देख लीजिए कि 19/11/2024 को केस लगा है और केस सुना जाना है और इसमें रिस्पोंडेंट में देखेंगे अभिनय, कुणाल चटर्जी, रमेश्वर प्रसाद गोयल। और इस कोड द कोड मेड बाय द फॉलोइंग आर्डर, कोर्ट ने जो आर्डर दिया है उसको लेके भी आपके सामने ये अपडेट है। दूसरी चीज़ है कि इसमें वकालतनामा किसने किसने फाइल किया है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ये सुनवाई होगी कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जैसे कि बार बार विद्यार्थी कहते सर बाहर इस बार भी डेट मिलेगी। देखिए, अब डेट नहीं मिलना है क्योंकि इसमें टाइम सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। दूसरी आप देखेंगे पटना हाई कोर्ट, इसलिए विद्यार्थियों को निराशा थोड़ा सा लगी है। सुप्रीम एनआईए स्टूडेंट साथियों के लिए उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उसके स्थान पर रेगुलर डीएलएड को शामिल किया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों ने इसकी मांग की थी। तो क्या वहाँ पर ऐसा होगा? तो देखिए, अभी आपको घबराने का विषय नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ की सुनवाई पहले थोड़ा देख लेते हैं कि डायरी नंबर आप देख सकते हैं, गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस टैग है, ये कहाँ का केस है? पंजाब का। तो इन सब केस में वकालतनामा फाइल हुआ है। कौन कौन वकालतनामा किसने वकालतनामा फाइल किया है? एनसीटी, एमएचआरडी, भारत सरकार, एनआईओ, सारी चीज़ें, क्योंकि इन्हीं 5 लोगों को किस में पार्टी बनाया गया है। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, स्टेट ऑफ पंजाब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड सीवी शर्मा। और हमारे जो पिटिशनर एडवोकेट हैं वो मनदीप कालरा जी हैं। तो अब किसने अभी वकालत फाइल किया 1-2 दिन के अंदर, इसको भी जानना जरूरी है। और सभी केसों में फाइल हुआ है, तो ये सभी के लिए बड़ी अपडेट है। दूसरी चीज़ है कि इसी वकालतनामा से और धीरे धीरे ये केस और मजबूती पकड़ रहा है। मजबूती कहने का मतलब है कि इतने सारे इसमें केस टैग होते जा रहे हैं। पहले ही 5 राज्यों को अंतिम रिलीफ दे जा चुकी है। आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट एडवोकेट में कौन कौन है। यहाँ देखिएगा रामेश्वर प्रसाद दयाल R4 में, शालिनी चटर्जी या शालिनी चंद, हाँ, चटर्जी। और उसके बाद देखेंगे अभिनय, ये R नंबर 2, मतलब R मतलब देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो नंबर लिखा है। 2 मतलब एनसीटी के एडवोकेट हैं। 4 मतलब है नेशनल एनआईएस के एडवोकेट हैं। 5 मतलब सीवी शर्मा जी के एडवोकेट है। तो सीवी शर्मा के एडवोकेट इस समय अभिनय कुमार जी हैं, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, जैसे कि मनदीप कालरा सर हैं। इस चीज़ को आपको जान रखना है, क्योंकि अब ये सारे एडवोकेट्स अपनी बातों को रखेंगे। अब देखिए, पहले ये जानना जरूरी था। वकालतनामा एंड मेमो अप्लियंस रामेश्वर दयाल कब किए थे? 7/11/2024 को किए थे। अब इसमें कहेंगे प्रभात कुमार शर्मा जी, इंटर्ड बाय प्रभात कुमार शर्मा, 7/11/2024 को। दूसरा जो वकालतनामा फाइल हुआ है 14/11 को। कहने का मतलब है 14 तारीख को, 14 को वकालतनामा एंड मेमो फाइल हुआ है। शालिनी चंद्रा को वकालतनामा फाइल हुआ है, जिसमें लक्ष्मण ने इंटर किया है। तो ये सारे नए नए लोग एडवोकेट्स इसमें जुड़ रहे हैं, जो कि एनसीटी के हैं, एनआईएस के हैं और सीवी शर्मा के एडवोकेट्स हैं। इनको भी अपनी बात को रखना है, इसीलिए ये सारे अब एडवोकेट वकालतनामा फाइल हो रहा है। और 19 तारीख की सुनवाई आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इसी से कुछ चीज़ें सामने निकल के आएंगी। विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि सर कुछ सुनवाई तो हो, क्योंकि अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन आपको बता दें, अब डेट फिक्स हो चुकी है, टाइम भी फिक्स हुआ है, तो और सुनवाई ज़रूर होगी। देख सकते हैं पहला आपके सामने जो है केस, इसमें किसमें? प्रभुनाथ सरदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 19 तारीख को सुनवाई लगी है और इसमें जो जस्टिस BR गवई, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये दोनों जस्टिस अलग अलग बेंच में बैठते हैं, इसीलिए स्पेशल बेंच का गठन भी किया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी बार बार कह रहे थे स्पेशल बेंच क्यों बनाई जा रही। स्पेशल बेंच इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि गवाई साहब कोर्ट नंबर 2 में बैठते हैं और प्रशांत कुमार मिश्रा जी कोर्ट नंबर 16 में बैठते हैं। तो दोनों अलग अलग बेंच में बैठते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ सुना जाना है, क्योंकि दोनों रिव्यू पिटीशन है तो दोनों लोग एक साथ सुनेंगे, और इसीलिए स्पेशल बेंच का गठन किया जा रहा है।
और केस आपके सामने है। 12/11/2024 को सुना गया था, उसके बाद 19/11/2024 को सुना जाना है। इसमें जो एडवोकेट अपने वकालतनामा फाइल किए हैं कौन कौन है ये भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। देखेंगे, पहला रिस्पोंडेंट में देखें यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीटी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का केस है और इसमें सीबी शर्मा वेस्ट बंगाल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को और एनआईएस को। देखेंगे कुणाल चटर्जी R5 देख सकते हैं सीबी शर्मा जी के, है ना। उसके बाद R6 वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन, मतलब कि वेस्ट बंगाल के एडवोकेट्स हैं। अभिनय जी हैं जो सीबी शर्मा के एडवोकेट हैं। रामेश्वर दयाल प्रसाद जी हैं जो कि ये एनआईएस के एनआईएस के एडवोकेट हैं। और शालिनी चंद्रा जी हैं जो R2 मतलब एनसीटी के एडवोकेट्स हैं। इन 4 एडवोकेट ने अपना वकालतनामा फाइल किया है, क्योंकि ये मतलब हमारे प्रतिवादी एडवोकेट हैं जो कि अपनी बातों को रखेंगे। एनसीटी के एडवोकेट अपनी बात को रखेंगे। अभी तक ऐसे कोई नहीं था कि अपने एडवोकेट को उतारा था, लेकिन पहली बार ये सब अपने एडवोकेट को उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातें स्पष्ट होंगी और सुनी जाएंगी। दूसरा आप देखेंगे सुफियान परवीन जी हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुफियान परवीन के केस आप देखेंगे तो इनके भी केस में वकालतनामा फाइल हुआ है और कौन कौन एडवोकेट्स हैं ये भी जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं सुफियान परवीन जी हैं। केस डायरी नंबर आपके सामने 38403/2024 फील्ड बाई इतना और 12/11 उसके बाद 19/11/2024 को ये भी केस जो सुना जाना है। इसमें भी एडजॉइनमेंट लेसन है, मोशन ऑन हियरिंग है। आप देख सकते हैं जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के बेंच में सुना जाएगा। और इसमें भी वही है कि ये कहाँ का केस है, सुफियान परवीन जी का। सुफियान परवीन जी के केस बिहार के, क्योंकि अभी BPSC TRE 3 का रिजल्ट आया है। अब इसमें विद्यार्थियों को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया ये जानना जरूरी है। देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया, NIOS, स्टेट ऑफ बिहार, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर NIS, उसके बाद CB शर्मा। अभिनय कुमार जी आप सब हमेशा आपको यह पता हो गया कि CB शर्मा के एडवोकेट हैं। रामेश्वर दयाल प्रसाद जी हैं किसके एडवोकेट हैं, NIOS के एडवोकेट हैं। और शालिनी चंद्रा जी NCT के एडवोकेट हैं। बिहार का भी इसमें है, बिहार को भी पार्टी बनाया गया, तो इसलिए आप बिहार वाले बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर NIS को TRE 3 में शामिल नहीं किया गया तो आपके लिए मौका रहेगा, अगर 19 तारीख को फैसला होता है और आपके पक्ष में कुछ रिजल्ट आता है। तो इसीलिए घबराने का बिल्कुल विषय नहीं है। अगर जितने भी NIS डेट के साथी हैं, अगर उनका चयन हुआ है, अगर उनको क्वालिफाई हो रहे हैं तो उनको मौका दिया जाएगा, इस बात को आप जान लीजिए। तीसरा आपके सामने देख सकते हैं गुरविंदर सिंह, ये हो गया पंजाब का केस है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें तो वही एडवोकेट्स, इनकी भी सुनवाई 19 तारीख को होनी है। ये सारे केस हैं जिसमें आपको समझ लेना है कि 34898/2024 19 तारीख को केस सुना जाएगा। पंजाब से केस है, पंजाब को भी सरकार को पार्टी बनाया गया है और इसमें भी वही चीज़ें हैं, सब रिव्यू पिटीशन के साथ टैग है और रिव्यू पिटीशन के साथ ये सारे इनको अंतिम राहत भी दी गई, इसलिए NCT और MHRD को नोटिस भी किया गया है इसमें। और NCT MHRD ने अपने साथ कुछ इसमें सबमिट कर चुके हैं और बहुत अगर जिस दिन सुनवाई होगी उनके एडवोकेट सारी, बस यही है कि अभी सीरियल नंबर जारी नहीं हुआ है। देख सकते हैं अभिनय कुमार जी हैं जो कि CB शर्मा के एडवोकेट हैं। रामेश्वर दयाल जी हैं जो कि NIS के एडवोकेट हैं। और शालिनी चंद्रा जी हैं जो NCT को एडवोकेट हैं। और ये स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब का केस है गुरविंदर सिंह, यूनियन ऑफ इंडिया। बस इतना जान लीजिए कि इन सब में अभी डायरी नंबर और सीरियल नंबर नहीं जारी हुआ है कब सुना जाएगा, लेकिन ये है कि टाइमिंग और डेट फिक्स हो चुकी है। ये सारे एडवोकेट अपना वकालतनामा भी फाइल कर चुके हैं। और अब हमारे जो पिटिशनर एडवोकेट हैं, जो आप याद रखिए मनदीप कालरा जी, इनके साथ कोई सीनियर एडवोकेट्स होंगे। पहले तो अभी मनदीप कालरा सर का ही नाम आ रहा है, क्योंकि ये भी बड़े अच्छे और तेजतर्रार एवार हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट है आपके सामने कल्पना ज्योति हैं जो कि यूनियन ऑफ इंडिया। इनका डायरी नंबर आप देख सकते हैं 42144/2024 फील्ड ऑन 13/9/2024 को हुआ था। 12 तारीख इसके बाद ये जस्टिस गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा जी के बेंच में 19 तारीख को इनकी भी सुनाई है। और ये सारे केस एक साथ टैग हैं। एक केस कहाँ का ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये स्टेट ऑफ असम का है। यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर NCT, NIOS और CB शर्मा, बस दो ही को इसमें जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट हैं इसमें सिर्फ अभिनय कुमार जी हैं और शालिनी चंद्रा जी हैं। 5वें नंबर पे CB शर्मा जी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं NCT। इसमें NIS ने अपना कोई एडवोकेट नहीं उतारा है और इनके साथ अभी तक मतलब ये सब इतने लोग ने अपना वकालतनामा सबमिट कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि केस बहुत तेज़ी से मजबूती पकड़ रहा है, मजबूत हो भी चुका है। और जैसे भी आपको कोई अपडेट आती है वीडियो के माध्यम से सूचित खबर है तो वीडियो पसंद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब